सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत लोगों का कमेंट आप देखना, हर एक वीडियो का कमेंट सेक्शन में देखना, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ। मतलब हर एक वीडियो पे 10 मिनिमम कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कैंडल स्टिक साइकोलॉजी वो लोग बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैंने भी बोला हुआ है भाई, मैं मंडे से आप लोग को ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों, देखो आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं है, मतलब उनका फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हमें बिगनिंग से स्टार्ट करना होगा। एक हफ्ता टाइम दो, मैं 3 या 4 सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें आप लोग को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कुछ ट्रेड लेने के लिए, जैसे मैं हमेशा आप लोग के सामने लाइव ट्रेड लेता हूँ। आई डोंट नो कोई आप मतलब ऐसे कोई ट्रेड लेके आपको दिखाता होगा। ठीक है, लोग तो आते हैं इंडिकेटर अप्लाई करके एक ट्रेड लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जैसे मैं आप लोगों के सामने बैक टू बैक ट्रेड लेता हूँ, वैसे मैं आज भी कुछ ट्राई करूंगा ट्रेड लेने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मतलब वहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, और मैं उसको कैसे जज कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आप लोग को मंडे से सिखाने वाला हूँ। तो अभी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो और या फिर पुराने भी हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, एक और कमेंट कर देना, ताकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को देने के लिए। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री में, ऐसे पेड कोर्स पे आपको कोई नहीं देता होगा जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवा दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है, देखो अगर आप देखोगे मेजर ट्रेंड आपका डाउन है। ठीक है, और ये भी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन के ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ट्रेंड आपका डाउन है, ये अगर दोनों साइड से रिजेक्शन लेगा तो अगला कैंडल मेरा डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉल्स रिट्रेसमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो देखना माइनर ट्रेंड अभी क्या है, अपना डाउन ट्रेंड है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग करके यहाँ से भी ये फिर डाउन जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कैंडल अगर ग्रीन हो जाएगा तो अगला अगला ट्रेड पे हम लोग डाउन जाएंगे। ठीक है, वो सीयर शॉट वाला होने वाला। तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस किया, देखो ये जो है माइनर ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड है, और ये जो 2 कैंडल है दोनों एक मतलब एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, फॉल्स रिट्रेसमेंट कैंडल बना है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल को जाना होता ऊपर, ये ऊपर चला जाता और इस लेवल को ब्रेक करता, क्योंकि यहाँ से ये जो है बॉटम साइड में कोई सेलर प्रेशर था नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये कैंडल जो है ऊपर अगर नहीं गया अगला कैंडल पे जाना चाहिए था, बट वो भी उसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ। सो दैट ये एक फॉल्स रिट्रेसमेंट था मतलब वहाँ से, तो इसीलिए क्या है कि अगला कैंडल मेरा डाउन जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे, अरे यार मैंने गलती क्या किया, देखो मैंने तो कैंडल 1 मिनट कर लिया, जो मेरा हमेशा ये गलती होता है वीडियो बनाने के टाइम, इसलिए मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड लेने के लिए भी डर लगता है। क्योंकि देखो $1000 का मैंने रिस्क लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो 1 मिनट नहीं किया, मैं 1 मिनट का ट्रेड हमें लेना था, बट 5 मिनट का ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, ये कैंडल अगर ग्रीन रेड हो जाता है तो विन होना चाहिए अपने हिसाब से। देखो रेड बना, देखो अपना ये के हिसाब से, प्रेडिक्शन के हिसाब से ये कैंडल को रेड होना था, और ये कैंडल रेड भी बना। ठीक है, तो ये अगर हम लोग 1 मिनट का ट्रेड प्लेस किए होते तो ये विन हो जाता। ठीक है, इसीलिए मतलब क्या है कि वीडियो बनाने के टाइम ना मतलब डर लगता है अभी ट्रेड लेने के लिए लाइव अकाउंट में, मतलब क्या ही मतलब। देखो ये गलती मैंने फिर पहले भी किया है, आपने देखा होगा वीडियो में। मेरा नॉर्मली क्या है 5 मिनट का ट्रेड में प्लेस करता हूँ, तो ये यहाँ पे टाइम 5 मिनट का सेट रहता है। और वीडियो बनाने का टाइम क्या होता है कि हमें शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तो 5 मिनट कैंडल पे एक कैंडल फाइंड करके आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। बैक टू बैक ट्रेड लेके दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के सामने जब मैं ट्रेड लूँ 1 मिनट का ट्रेड लूँ बोल के। ठीक है, देखते हैं 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर हो जाएगा ये विन, आना चाहिए इसको डाउन, इसके हिसाब से तो इसको डाउन आना चाहिए। ठीक है, देखो चलो कोई नहीं, देखते हैं, मैं इसको कवर कर लूँगा अगले एसेट्स पे। यहाँ पे देखो एक, आप अगर देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही, मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, देखना ये मार्केट जाएगा, ये लेवल तक जाएगा, ठीक है, उसको जाके रिजेक्शन लेता है तो फिर आपको डाउन के लिए जाना। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर अपना जो है रेजिस्टेंस लेवल भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है, देखो आपको देखना है रिवर्सल के लिए वीक कैंडल फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये जैसे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है आपको डाउन के लिए ले लेना है। ठीक, क्योंकि देखो ये ऊपर से पूरा रिजेक्शन लेके आया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखो इतना स्ट्रॉन्ग जाने के बाद एक ऐसे रिवर्सल कैंडल अगर आपको मिलता है आप डाउन के लिए जा सकते हो, और यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, सो दैट ये कैंडल 100% मैं आपको बोल रहा हूँ ये लेवल से नीचे आके ये क्लोज होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना है कहाँ पे रिवर्सल मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से आपको प्लेस करना है। ठीक है, और ऐसे मतलब ये अमाउंट के साथ ट्रेड करो ताकि आपके मतलब अगर लॉस हो जाता है ना तो रिकवरी करने के लिए आपके पास उतना बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कैंडल अपने इस लेवल से तो नीचे ही आके क्लोज होगा क्योंकि रिवर्सल लेना चाहिए। देखो ऊपर से भी इसका रिजेक्शन है, ये जो है मतलब यहाँ पे सेलर एंट्री लिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग सेलर से, तो इस वो भी मतलब इसमें भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। तो रिवर्सल होगा देखना, और उस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आके क्लोज होना चाहिए। ये मेरा आइटम हो गया। अभी ये ट्रेड देखना, ये डाउन आएगा। ठीक है, ये भी डाउन आएगा, और ये हमने जो 5 मिनट का प्लेस किया हुआ था ये भी चलो अपने फेवर में जा रहा है। बट ये गलती आप लोग मत करना क्योंकि देखो मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग के सामने लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्रॉप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मेरे से गलती होगा वो भी आपको देखना है, लॉस होगा तब भी मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा ताकि जो यूट्यूबर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, देखो लॉस भी देखना चाहिए आपको कि हाँ हमसे कैसे लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है बड़ा प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है बड़ा लॉस होता है, वो चीज़ आपको भी देखना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मतलब क्या मतलब जेन्युइनली क्या होता है। देखो मैं वीडियो को क्रॉप नहीं करता हूँ, ना करूँगा आगे। ठीक है, आपको जो भी है बैक टू बैक मैं यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाऊंगा, लॉस होगा भी तो लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा भी तो प्रॉफिट होगा दिखाऊंगा, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में इतना अच्छा से प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। बट फिर भी अपने हिसाब से जितना हमें हो पाएगा उतना हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, चलो ये तो अपने फेवर में गया, प्लेसिंग अपना ऊपर लगा तो ये विन हो गया। अगर लॉस हो जाता आप यहाँ पे अगर वन स्टेप मार्टिंगल जो मैं फॉलो करवाता हूँ, ठीक है, ऑटो मार्टिंगल जो मैं फॉलो, हाँ बहुत लोग हैं जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ऑटो मार्टिंगल पता नहीं है। ठीक है, ऑटो मार्टिंगल क्या है, मैं जो है ऑटो मार्टिंगल फॉलो करवाता हूँ। मैं नॉर्मली रिवर्सल पे ट्रेड देता हूँ। ठीक है, लेवल पे रिवर्सल पे ट्रेड देता हूँ, तो उससे क्या होता है सपोज ट्रेंड आपका ऑफवर्ड चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए डाउन दिया हुआ है। ठीक है, बट ये कैंडल आपका ग्रीन हुआ, दैट मीन्स क्या है आपका वो पहला ट्रेड लॉस हो गया। आपको क्या करना है अगला ट्रेड पे, मतलब मैंने पहला ट्रेड पे इसमें डाउन दिया था तो ये अगर लॉस हो जाता है अगला ट्रेड पे आपका अमाउंट का 2.5 गुना मतलब 2.5 टाइम्स और 2 टाइम्स आपको डबल कर लेना अमाउंट को, करके मार्टिंगल के साथ सेम डायरेक्शन में प्लेस करना है। यहाँ पे मैंने डाउन दिया था तो इसमें भी आपको डाउन ले लेना। तो ठीक है, ये लॉस हो जाएगा तो इसमें अगर आप विन करते हो, सपोज इसमें आपने $10 का इन्वेस्टमेंट किया तो लॉस हो गया, इसमें आप $25 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे क्या होगा कि ये ट्रेड जब विन हो जाएगा, इसमें आपका $10 लॉस था, इसमें $25 विन करोगे तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा $20 का, $22 का रिटर्न मिलेगा। तो $10 आपका कवर हो गया प्लस $12 आप प्रॉफिट। सो गाइस देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, एक अगर हम लोग देखेंगे मार्केट गया उस लेवल से रिजेक्शन लेके आया, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे इस लेवल पे सपोर्ट बना, अभी आपको नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से जहाँ से ये रिजेक्शन लिया हुआ या फिर ये है। ठीक है, तो आपको देखना एक स्ट्रॉन्ग लेवल, देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर इसके नीचे ये क्लोज होता है तो आप डाउन के लिए जा सकते हो। उसके नीचे ही क्लोज हुआ तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया। ठीक है, क्यों डाउन के लिए प्लेस किया, अगर आप देखोगे मैं आपको बोला कि जब मतलब नीचे से ऊपर जाता है आपको एक नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना पड़ता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो एक नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल फाइंड करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर दिया था, ये कैंडल मेरे हिसाब से रेड होना चाहिए, क्योंकि बट ओटीसी मार्केट में क्या होता है कि मैं आपको श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो होगा नहीं होगा दैट नॉट श्योर। ठीक, बट अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे यहाँ से देखो ये कैंडल रिजेक्शन हुआ रेड बना, रिजेक्शन हुआ रेड बना। ठीक है, तो ये लेवल जो है एक आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल जैसा काम करता है। यहाँ से देखो रिजेक्शन हुआ रेड कैंडल बना। ठीक है, तो
अगर ये कैंडल भी ग्रीन होता है, अगला कैंडल मेरा रेड होना चाहिए, ठीक है, बट इसी को होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था इसका जो क्लोजिंग है अगर उसके नीचे होगा तो फिर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और देखो उस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ, ठीक है। आप अगर देखोगे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था उसके नीचे ही क्लोज हुआ। ये है मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आपको देखना है रिजेक्शन कहाँ से मिल रहा है, मतलब बायर प्रेशर किधर से मिल रहा है, और ये कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको रेड होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग प्लेस नहीं करेंगे, हमें जहाँ पे एंट्री मिलेगा परफेक्ट उसी पोजीशन में लेना है, लेवल पे लेना है, आइदर रिवर्सल लेवल पे लेना है, मतलब सपोर्ट लेवल, या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ट्रेड लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकता हूँ। आई थिंक ये कैंडल अगर मेरा रेड होगा तो मैं एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकता हूँ, बट ये अगर ग्रीन होगा तो नहीं लेंगे। ये देखते हैं ये कैंडल क्या होता है। $1000 का मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। तो मैंने गैप डाउन अपन हुआ यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लेस क्यों किया, देखो मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो यहाँ पे एक लेवल है ट्रेंड सपोर्ट लेवल। आप अगर देखोगे ट्रेंड लाइन, स्टिल वी आर इन प्रॉफिट, तो कुछ टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं। $5000 प्रॉफिट में है आज के वीडियो सेशन में, जस्ट मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम। ये अगर मेरा ओटीएम हो जाएगा मैं अगला ट्रेड पे भी लूँगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट इसी को ग्रीन होना चाहिए। देखो यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, बट अगर नहीं ले पाता है, ऊपर जा नहीं पाता है, तो मैं अगला ट्रेड पे भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेने वाला हूँ और 2 ट्रेड, ताकि मेरा जो ये लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल पे ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये, और लेफ्ट में भी सपोर्ट लेवल है, तो मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 2 प्लेस कर दूँगा, ठीक है। 3 प्लेस किया हुआ, शायद 4 हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ, 15 सेकंड कैंडल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया वो एक लेवल है, अब देख रहे हो उस लेवल से ये रिजेक्शन लिया हुआ, सो दैट मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। मैं 2 प्लेस कर रहा था या 4 प्लेस हो गया था, डर लग रहा है, क्योंकि गोटी से मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है। अपने एनालिसिस के हिसाब से तो हम लोग प्लेस कर रहे हैं, और एक 15 सेकंड का ग्रीन हो जाएगा तो फिर तो सही है, ठीक है। अब क्लियर देख लो, फिर मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया ट्रेड। ठीक है, मैं इसको फिर 1 मिनट कर देता हूँ। देखोगे अगर आप देखो ये जो लाइन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, थोड़ा सा मिसमैच था, बट फिर भी देखो इसका रिजेक्शन, इसका सब मतलब इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट, तो ये 3 पॉइंट को मिला के मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। इसका देखो प्रीवियस कैंडल जो है उसी लेवल पे आके रिजेक्शन लिया, सो दैट यहाँ से मैंने एक ऊपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, और ये ऊपर डायरेक्शन है। यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ एनगल्पिंग पैटर्न क्रिएट करके ये मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी आपके लिए नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, देखो मार्केट जब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना होगा। देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है देख लो खाली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट, और मार्केट देखो यहाँ से ये रिटर्न आने के लिए कोशिश कर रहा है, बट इसको और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, इस लेवल तक जाना चाहिए, उसके बाद जाके रिवर्स आना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब वहीं से रिवर्स आ रहा है तो आपको प्लेस नहीं करना है, आपको क्या करना, मार्केट जब इस लेवल तक जाएगा वहाँ से जब ये रिजेक्शन लेगा तब आपको आना है। आई थिंक ये कैंडल अगर रेड भी बन जाता है अगला कैंडल जाना चाहिए, ये जो स्पेस है ना स्पेस को कवर करना चाहिए। विदाउट दैट मतलब विदाउट लेवल कहीं से भी ये रिटर्न नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे अगर वो मैच हो रहा होगा तो सही है।
हाँ सही है। अब अगर देखोगे, देखो ये पॉइंट को मिला के अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर देखना ये कैंडल ऑफ जाएगा, क्योंकि देखो इसका जो क्लोजिंग है, देखो कैंडल देख के ही हम लोग जज कर सकते हैं। ये इसका जो क्लोजिंग है देखो प्रीवियस यहाँ पे इसका जहाँ पे मतलब क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग पॉइंट पे इसका एंट्री है, इसका क्लोजिंग पॉइंट पे इसका एंट्री होगा और ये अपवर्ड जाएगा ग्रीन के लिए, देखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कैंडल देख के ही बोल दिया था ये यहाँ पे ऑफ जा सकता है, बट मेरा लेट एंट्री हो जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया। देखोगे वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जिस लेवल पे मतलब 3 क्लोज हुआ है, तीनों कैंडल, इसका प्रीवियस 3 कैंडल देखो जहाँ पे ये क्लोजिंग है तो ये कैंडल उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, सो दैट ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो तीनों का एंट्री ये है, अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं होगा तो फिर मैं अगला कैंडल पे अपवर्ड के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे एंट्री मिल रहा था बट लेट हो गया मेरा, ठीक है। देखा ये कैंडल अगर हमने वहाँ पे ट्रेड प्लेस किया होता तो ये विनिंग ट्रेड हो जाता। अब देखो ये जो कैंडल का क्लोजिंग, इसका एंट्री यहाँ पे हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल का क्या हुआ, इस पोजीशन पे जहाँ पे प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था उसका इस पॉइंट पे एंट्री था। एंट्री होने के बाद फिर कैंडल ऊपर गया, फिर वैसे ही देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आया उसी लेवल पे इसका क्लोजिंग हुआ, तो अगला कैंडल का वही उसी पोजीशन में एंट्री है, तो ये जैसे ही ऊपर गया था वैसे ही ये भी ऊपर जाएगा। तो ये है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑफ पार्ट डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। उसके साथ यहाँ पे कोई लेवल भी होगा, अगर आप देखोगे ये एक लेवल भी है, सपोर्ट लेवल का एक है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो एक लेवल भी यहाँ पे फाइंड हो रहा था, तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अभी नेक्स्ट ट्रेड आपको कब प्लेस करना, आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करना जब इसको ये ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, या फिर ऊपर में जो ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब आपको प्लेस करना। आप यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसने हमारा ये सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेक किया तो इसको नीचे आके ये जो है ट्रेंड अपना लेवल है, ट्रेंड सपोर्ट है, उसको टच करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हूँ, और ये विन होना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट हो लॉस हो मैटर नहीं करता, बट अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर नॉलेज है, देन डेफिनेटली आप एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। इतना तो मैं आपको श्योर शॉट बोल सकता हूँ। बट जो चीज़ें लोग क्या है कि मतलब इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इमोशंस को अपने काबू नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, 2 ट्रेड विन हो जाता है, उसके बाद वाला ट्रेड पे फुल अमाउंट लगा देते हैं। अगर वो लॉस हो जाता है, पूरा जो भी आप प्रॉफिट किए रहते हो सब चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, पहले थोड़ा सा माइंड को आप शांत कर लो। आप पहले माइंड को मतलब ये फिक्स करवा लो कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्या होने से मतलब क्या है कि आपका जो भी है नीड्स पूरा होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे डेली के 1000 रुपीज़ अर्न करना है, तो उतना ही आप टारगेट रखो। 1000 हो गया तो ख़त्म कर दो। या फिर लॉस आप कितना झेल पाओगे, मैं 500 का पर डे लॉस झेल पाऊँगा, तो आपको उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। जैसे $500 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेड लेना बंद कर दो उस दिन के लिए, ठीक है। बट इतना ईजी होता नहीं, लोगों को कंट्रोल में आता नहीं, ठीक है। चलो उसको मुझे लॉस को रिकवरी करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ट्रेड प्लेस करने के लिए कोशिश करूँगा। अगर मैं देखता हूँ ये लेवल ऊपर में एक लेवल है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, मतलब इस लेवल पे, हाँ ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ओके। तो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल होगा मेरा यहाँ पे, इस पोजीशन में भी एक एंट्री मिलेगा, तो एक कैंडल ऑफ जाएगा, और ठीक है एक कैंडल ऑफ जाएगा, उसके बाद रेड हो सकता है। क्योंकि देखो नेक्स्ट पॉसिबल जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मेरा है, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंटर जहाँ पे रखा है एटलीस्ट उस लेवल तक जाना चाहिए कैंडल को, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर सकता था, बट जैसे ऊपर ट्रेड प्लेस हुआ, सो दैट मैंने यहाँ पे और ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा पिछला एक ट्रेड था वो एटलीस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हूँ। क्योंकि $12,000 से हम लोग स्टार्ट किए थे, $17,000 है अभी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। देखो मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, देखो, ठीक है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता था, बट बस माउस का क्रॉसर आप देख लो मैं जहाँ पे रखा हूँ, मतलब उस पोजीशन से अगर वो रिजेक्शन लेता है, अगला जो कैंडल है हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं।
बट अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर अगला कैंडल हम लोग अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले से प्री डिटरमाइंड रहना होगा कि अगर ये होगा तो मुझे ये ट्रेड प्लेस करना, वो होगा तो मुझे ये ट्रेड प्लेस करना। ठीक है, ये ट्रेड अपना, अरे कैसे, देखो ये कैंडल तो मेरा ग्रीन हुआ, आई थिंक मेरा लेट एंट्री हुआ था, 2 सेकेंड का लेट एंट्री था। यही ये ओटीसी मार्केट में होता है भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, वो तो समझ गए आप लोग। ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के प्लेस किया, मार्केट आया नीचे, लॉस करके फिर चला गया, क्योंकि मेरा प्लेसिंग लेट था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्लेसिंग आपको परफेक्ट करना होगा, तभी जाके आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कवर कर लूँगा। यहाँ पे दो ट्रेड का लॉस है ना, उसको कवर करना मुझे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था एक नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये एक प्रीवियस कैंडल देखो रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद वाला कैंडल देखो रेड बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, अगर आपको पहले से आप मतलब डिटरमाइन करके रखोगे ना कि नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाला, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट आराम से मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। ठीक है, देखना मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा, क्योंकि मेरा जो है 2 लॉस था ना, शायद 2 या 3 लॉस था, 3 लॉस था, देखते हैं। तो उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे 5 ट्रेड प्लेस किया हूँ, $5000 का लाइव अकाउंट का मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है। अगर ये लॉस हो जाएगा, मैं क्या होगा, इनिशियल बैलेंस पे आ जाऊँगा और आज ट्रेड नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि इतना प्रॉफिट करने के बाद फिर अगर मैं लॉस पे आ जाऊँगा, 2 ट्रेड लॉस था, सो दैट मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड प्लेस किया हुआ है। ठीक है, आप लोग ऐसे ट्रेड मत करना, आप बैलेंस को इंक्रीज कर लेना डायरेक्टली। ऐसे 2 4 5 करते करते मतलब ज़्यादा ट्रेड प्लेस हो जाता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था 4 प्लेस करने के लिए, यहाँ पे 5 लग गए। ठीक है, तो आप क्या करना, डायरेक्टली अमाउंट को यहाँ पे क्या आते हैं $1000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब जो है प्लेस करते करते यहाँ पे गलती से 5 ट्रेड प्लेस हो गया, और लोग के लिए हम लोग इसको भी विन कर लिए हैं। जैसे मैं आपको बोला था क्यों प्लेस किया था, मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, आप अगर देखोगे इस लेवल पे, चलो मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये कैंडल देखो, ठीक है, मैंने ये जो प्रीवियस कैंडल का रिजेक्शन, अब देखो ये यहाँ से रिजेक्शन लेके गया, उसके बाद वाला कैंडल देखो ग्रीन हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा था अगर ये कैंडल इस लेवल को क्रॉस करता तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला हुआ था, ये बायर्स एंट्री था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मतलब बायर्स कैंडल दिखने को मिला था। सो दैट मैंने यहाँ पे वैसे ही सेम ट्रिक अप्लाई किया। यहाँ पे ये जैसे रिजेक्शन लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आपको ट्रेड लेना है प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस करके दिखाने वाला हूँ। ये डाउन जाने के लिए कोशिश कर रहा है, डाउन पे कोई लेवल, तो यहाँ पे एक लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रेड लेने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये ब्रेक करने वाला है लेवल को, तो मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखोगे ये आपका एक एंगुलर टाइप का जा रहा है, इधर से ऐसे ऐसे जा रहा है। सो दैट ये जो है मार्केट नीचे आना चाहिए, इस लेवल से मार्केट नीचे आके क्लोज होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल पे है, समझ रहे हो ना। तो अब अगर देखोगे ये यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ था, उसके बाद ये कैंडल ऊपर जा रहा है, अगला कैंडल नीचे आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपका मतलब लॉस भी होता है, देखो मैं अपना लॉस को कैसे रिकवर कर रहा हूँ, आप वो चीज़ देखो। मैं आपको मेरा यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देख लो मेरा एक लॉस हुआ, अगला ट्रेड पे मैं उसको कैसे कवर कर रहा हूँ वो चीज़ आप देखना। ठीक है, जैसे मैं बोला था, देखो अगला कैंडल पे ये नीचे आएगा और आया भी, देखो। ठीक है, तो मैं इसको 15 सेकंड कैंडल करके आपको दिखा देता हूँ। हमने प्लेस किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल है आपका, देखो। ठीक है, तो ये विन हुआ। तो मैंने वहाँ पे क्यों प्लेस किया था आपने खुद देख लिया।
क्योंकि मुझे वहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे ये रिवर्सल लेगा और ये लेवल को ब्रेक करने वाला है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, चलो सही, मैंने कैंडल के बीच में लिया था जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था कि ये कैंडल नीचे आएगा और ये लेवल को ब्रेक करने वाला। अगर आप 15 सेकंड में भी जाके देखते वही चीज़ वहाँ पे भी होता। ठीक है, तो अभी क्या है कि देखो मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल जो लेवल को ब्रेक किया उस लेवल को रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, अभी ये जब नीचे से ऊपर जाएगा उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। ठीक है, तो उसको टच करके ये रिवर्स आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। सो गाइस, मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया हुआ था उस टाइम। मैं सोचा था वीडियो को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि $4000 प्रॉफिट में था। फिर बाद में मैंने कुछ ट्रेंड वगैरह ड्रॉ करके 2-3 ट्रेड प्लेस किया यहाँ पे, इस पोजीशन में किए थे, फिर और JPI में हम लोग किए थे, तो थोड़ा बहुत अपना लॉसेस जो है वो रिकवरी हो गया। ठीक है, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, मैं सोचा उतना करके मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर बाद में देखा जब मुझे एंट्री मिला तो कुछ ट्रेड प्लेस करके उसको मैंने कर लिया। आपने देखा बैलेंस, अभी हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियो $12,000 से, अभी बैलेंस आप देख सकते हो $26,000 से। आई थिंक टॉप लिस्ट में आ जाना चाहिए मेरा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा टॉप 1 पे अभी है। ठीक है, $14,000 का प्रॉफिट आप देख सकते हो टॉप 1 पे मेरा है। उसके बाद कोई है $1,400 का प्रॉफिट है, ये OTC मार्केट में। ठीक है, और नॉर्मल मार्केट में आपने तो देखे ही होंगे, मेरा कई बार ऐसे मतलब टॉप रैंकिंग में आता ही है। ठीक है, देखो नॉलेज अगर रहेगा ना तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो कहीं पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। देखो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे एक ट्रेड अगर आपका इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, आप अगला ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, बट यहाँ तक देखो ये इसको ब्रेक भी कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अपवर्ड के लिए नहीं लेना, नहीं जाएगा, ये डाउन जाएगा। आई थिंक नहीं लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि एंट्री नहीं है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे हमने आपको जो बोला था, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो आप अपवर्ड के लिए जा सकते थे, या फिर ये जो हमने ट्रेंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप अपवर्ड के लिए जा सकते थे। अभी अगर अपना एंट्री मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको एंट्री मिल सकता है। अगर ये कैंडल इसी लेवल के अंदर क्लोज होता है तो आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। देखो वो बॉटम में आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके अपवर्ड जाने के लिए कोशिश करे, बट ये कैंडल रेड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो ये गैप पे एक रेड कैंडल ही बन सकता है। तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना। आपको कब ट्रेड लेना है, जब ये कैंडल रेड बन जाता तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना था। ये एंट्री मिस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्री बहुत मिलेंगे, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन सकता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि यही कैंडल ऊपर जाएगा रिजेक्शन लेके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, इस स्पेस में एक रेड डोजी भी बन सकता था, तो इसीलिए मैंने वेट किया। अगर ये रेड कैंडल बन जाता तो फिर मैं यहाँ पे अपवर्ड के लिए प्लेस करता, रिवर्सल लेता। समझ रहे हो ना, वैसे ही आपको भी करना है, कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड प्लेस करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ठीक है ऐसे, तो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट ये है मेरा, एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये ट्रेड अगर इस पॉइंट पे क्लोज होता है, इसी बीच में अगर क्लोज होता है तो फिर हम लोग अपवर्ड के लिए प्लेस करेंगे, क्योंकि देखो सेम पॉइंट यहाँ पे जो एंट्री हम लोग को मिला था ये ऊपर गया था, फिर यहाँ पे भी देखो वहाँ से रिजेक्शन लिया, अपवर्ड गया हुआ। तो अगर आप देखोगे ये अगर मेरा रिजेक्शन लेगा यहाँ पे, मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा, कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, बट फिर भी ये अपवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि देखो इस लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी जो कैंडल फॉर्मेशन था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं था, जस्ट उस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ, नेक्स्ट ग्रीन हुआ, ये भी उसके ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट ग्रीन हुआ, बट इसमें जो रिजेक्शन लिया हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, बट ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ये रेड बने, बट इस लेवल से ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कैंडल, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो रहता ही है, वॉलेटिलिटी रहता ही है OTC मार्केट में, आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी भी मुझे देखो सेल का मिल रहा था यहाँ पे $200 का, मैं चाहता तो सेल कर देता था, बट मुझे लग रहा है ये कैंडल क्यों ऊपर जाएगा, बट इतना नीचे आ चुका है और लग भी नहीं रहा कि जाएगा बोल के।
यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि ये जब इस लेवल को सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, वो सपोर्ट लेवल के बाद जो गैप है वो गैप को फुलफिल करने के लिए इसको अपर डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया हूँ ट्रेड, ठीक है। तो एक लॉस था मेरा, मैंने 3 ट्रेड प्लेस किया हुआ है, क्योंकि देखो ये जब इसको ब्रेक किया ना, तो मतलब इंस्टेंट ब्रेक किया हुआ, एक ही कैंडल ने ब्रेक किया हुआ, तो जो स्पेस था उस स्पेस को भी तो पूरा करना है, बायर्स का जो स्पेस था उस स्पेस को भी पूरा करना है, सो दैट ये मार्केट जाएगा उस लेवल तक, या फिर आप लोग उस आसपास लेवल तक जाना चाहिए। एटलीस्ट उसका 60-70% जो स्पेस है पूरा करना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली कहीं पे ब्रेक करके वो नीचे नहीं आता है, वो एक रिट्रेसमेंट वहाँ पे बनता ही है, ठीक है। तो उसी रिट्रेसमेंट के चलते मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया अपर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ये अपना विनिंग हो रहा है 3 ट्रेड प्लेसिंग है। अगर ये विनिंग हो जाएगा तो मेरा जो प्रीवियस जो लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा। एक मेरा यहाँ पे लॉस था, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस किया था और ये अपना विन हो गया। देखो ओटीसी मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ ओटीसी में, और आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ दिखा रहा हूँ। बट आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट है, कैपिटल थोड़ा अच्छा खासा है, देन आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट कर सकते हो। देखो अगर आपके पास $10 है, आप $1 का ट्रेड लिया करो, आप क्या करते हो $4 का $5 का ले लेते हो। अगर एक लॉस हो जाता है अगला ट्रेड पे आपको रिकवरी जैसे भी करना है, आप पैनिक होके जाके यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हो। बट वहीं पे अगर आपके पास $100 बैलेंस है, अगर आपका $1 का लॉस हो गया, $3 का ट्रेड लो, $3 का लॉस हो गया, $7 का $5 का लॉस हो, अगर आप एक चार्ट मेंटेन करोगे कि मुझे इतना ट्रेड लेना ही है, और उसके हिसाब से रूल के हिसाब से एसओपी के हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे, डेफिनेटली आप करोगे। ऐसा तो इतना भी आप मतलब ट्रेडिंग में मतलब ये नहीं होगे कि आपका बैक टू बैक 10 ट्रेड लॉस हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर आपका एक लॉस होता है उसके बाद 3 लॉस होता है, अब 7 लॉस होता है, 10 लो, ठीक है। तो देखो आपका लॉस कितना हुआ, 1 3 7 10, ठीक है। एक आपका 4 तो 11, $21 का लॉस हुआ। 5वां ट्रेड पे तो आपका विन हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपका बैक टू बैक 10-10 ट्रेड आपका लॉस होता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मार्टिंगेल फॉलो करो, बट अगर आप ऐसे प्राइस एक्शन बेस पे अगर आप ट्रेड लोगे जैसे मैं ले रहा हूँ, उसी प्राइस एक्शन बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हो, आपका कभी भी बैक टू बैक 5 ट्रेड विन हो मतलब लॉस होगा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लेवल के हिसाब से लोगे, ठीक है, तो आपका सेकंड नहीं तो थर्ड ट्रेड पे विन मिल ही जाएगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना ही है और प्रॉफिट होना ही है, कोई भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं करवा सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑफर्ड के लिए प्लेस कर सकता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। अगर आप देखोगे मैं क्या किया, ये जो लेवल था 1 2 3, ये अंदर वाला लेवल के साथ मैंने मैच करके लाइन ड्रॉ किया, और ये कैंडल देखो यहाँ से तो रिजेक्शन लिया है बट थोड़ा सा स्पेस है, तो इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा था। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दोगे, अब देखो यहाँ पे स्पेस है, तो आई थिंक स्पेस को पूरा करने के लिए और एक कैंडल रेड होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया। बट नहीं तो लग तो रहा था यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको लेवल को टच करना होगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है, तो उसके हिसाब से कैंडल क्या होता है, ये ड्रैग नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे मार्टिंगेल यूज़ करने वाला हूँ, ये अगर मेरा ग्रीन नहीं होगा अगला ट्रेड पे ग्रीन होना ही है, क्योंकि देखो फिर भी थोड़ा सा स्पेस है ही इसका, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। बट वीडियो इतना लंबा हो गया ना, और लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे मतलब ट्रेड लेना पड़ रहा है, यहाँ पे पेशेंस नहीं रख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि मैं अगर ट्रेड प्लेस करता, मैं और एक कैंडल के लिए वेट करता, इस लेवल को जब ये टच करता तभी मैं यहाँ पे प्लेस करता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो ये कैंडल अगर ऑफ नहीं जाता है तो वेट करेंगे ये लेवल को टच होने तक, इसको जब ये टच करके रिजेक्शन लेगा तब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। बट ये कैंडल ऑफ जाना चाहिए, 15 सेकंड करके दिखा देता हूँ आपको, जाना चाहिए।
गया भी था बट नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेट करूँगा, यहाँ पे प्लेस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फिर भी स्पेस है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये तीनों लाइन में से कोई भी यहाँ पे एंट्री टच नहीं किया हुआ, तो वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन हो जाएगा इसको स्किप कर देंगे और ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक ITM के साथ क्लोज करने के लिए देखते हैं, ये कैंडल रेड होना चाहिए। अगर आता है इस लेवल को टच करता है तो मैं यहाँ पे एक ITM विनिंग ट्रेड के साथ अपना जो है आज के जो वीडियो है मैं एंड करने वाला हूँ। देखो ऐसे तो कोई आपके सामने मतलब कोई भी ऐसे यूट्यूबर नहीं होगा जो ऐसे बैक टू बैक 8 10 12 ट्रेड लेके एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाता होगा, ठीक है। बट कर रहा हूँ मैं, तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए सुबह उठ के, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। भाई क्या ही जाएगा आपका एक लाइक कमेंट करने से, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मतलब अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो है एक पैटर्न है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कोई एक वीडियो में, जब मैं हम लोग कैंडल जो है मतलब कॉम्बाइन स्ट्रेटेजी हम लोग करेंगे। पैटर्न मतलब जो है 3-4 कैंडल का कॉम्बिनेशन में जो पैटर्न बनता है, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो मैं ये सब समझाऊंगा, ठीक है। देखो दिमाग में आपका फीड होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटेजी पे एक ही नॉलेज पे आप काम करते रहोगे। देखो मुझे यहाँ पे इंस्टेंटली मिला, मुझे डिसाइड करने के लिए कहाँ टाइम मिला। मैंने देखा यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हुआ लास्ट सेकंड में, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अभी देखो ये वो लेवल को टच कर चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस किया हुआ, तो ये ट्रेड अगर ये कैंडल अगर रिजेक्शन लेगा इस लेवल से तो अगला ट्रेड में अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा फिर से। अगर इसको ब्रेक करेगा मैं नहीं लूँगा, ऐसे अगर रिजेक्शन लेगा और लेवल के आसपास क्लोज होगा, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा है फिर भी प्लेस कर देंगे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये बॉटम से रिजेक्शन लेके आया हुआ है, सो दैट ये कैंडल अपवर्ड जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसी पॉइंट के लिए वेट कर रहा था, जब ये लेवल को टच करेगा तब मैं प्लेस करूँगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे टच नहीं हुआ, अगला वाला कैंडल अपवर्ड चला गया और इसका कैंडल प्रीवियस 3 कैंडल का साइज़ के अप्रोक्स बराबर हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सॉरी डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। और ये कैंडल आके नीचे आके हमारे इस लेवल को आके टच करके रिजेक्शन लिया, सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों प्लेस कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता पाऊँगा, बट आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि लोग तो मैंने देखा है ट्रेड प्लेस करके बैठे रहते हैं, भाई ये तो जाएगा मतलब कि ये जाना चाहिए, लॉस हो जाता है, क्या होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है उनको क्यों प्लेस कर रहे हैं। वो चीज़ भी तो बताना चाहिए कि हाँ सामने वाला जो देख रहा है उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमने क्यों प्लेस किया, ठीक है। तो ये अगर लॉस हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में हैं स्टिल। और देखो यहाँ से तो रिवर्सल होना ही है, क्योंकि ये जो है एक लेवल पे चल रहा है अभी। अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ तो काफ़ी नीचे है, तो अगर मैं अंदर वाला जो लेवल है इसको लेकर ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका एक लेवल है, ठीक है। देखो ये ग्रीन कैंडल हो रहा है, ठीक है। अगर आप मार्टिंगल यूज करते तो इन हो जाएगा, बट अगर ये रेड हो जाता है डोजी रेड, तो अगला ट्रेड पे एक सीयर शॉट वाला मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा, 3-4 ट्रेड प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये रेड हो जाना चाहिए, ग्रीन हो रहा है ना, ये रेड होना चाहिए। ये रेड होगा तो फिर मैं अगला ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लूँगा। बस ऐसे अगर रिजेक्शन लेके रहेगा डोजी बनेगा, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बस वही है, आपको वेट करके रहना। पहले क्या करना आपको, देखो मैं आपको बता दूँ, लेवल को ड्रॉ करके रखो, वेट करो, जब तक उस लेवल तक नहीं आता ट्रेड मत करो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है। मैं सुबह उठता हूँ, आप लोग को जब मैं सिग्नल देता हूँ ना उससे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 30 मिनट, जो जो लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल है सबको मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ, ताकि क्या है कि जब मैं वो असेट्स को चूज करूँ ना, मुझे और फिर से लाइन ड्रॉ करना ना पड़े, वो लाइन मेरा रहता ही है, ठीक है। नॉर्मल यूरोएसटी का मार्केट अगर अब मैं ओपन करूँगा तो उसमें मेरा लाइन अभी रहेगा ही, प्रीवियस लेवल लाइन रहेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे अगर आप 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हो तो आप 1 मिनट पे लाइन ड्रॉ करके रख दो, जब वो लेवल पे आके टच करेगा तब आपको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। जैसे मैं वेट करता अगर यहाँ तक, क्योंकि देखो
मैंने आपको बोला था इसका प्रीवियस वाला कैंडल अगर रेड होगा तो फिर अगला वाला कैंडल श्योर शॉट वाला मैं यहाँ पे ऑफर डायरेक्शन के लिए प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस किया, देखो ये जो है मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, ये कैंडल हुआ रिजेक्शन लिया, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट हुआ। वो गैप क्रिएट करने के फुल करने के लिए और एक रेड कैंडल बना, तो ये रेड कैंडल भी हमारा ये जो स्पेस को पूरा नहीं कर पाया। उसके लिए फिर एक डोजी कैंडल बना जो रेड कलर का, उसने हमारा इस लेवल को कंप्लीट कर दिया। तो ये कैंडल को श्योर शॉट वाला ग्रीन कैंडल होना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन मतलब ऑफर ड्यूरेशन के लिए 1 मिनट के लिए प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही आपको हर एक एसेट्स पे करना है, वेट करना, परफेक्टली ट्रेड प्लेस करना है। और ये जो रहा कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, मैंने जो आज थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दिया, बेसिक डिटेल से आपको मंडे से मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो। 68% लोगों ने वीडियो आके देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करके करते हो, चले जाते हो। 4000 मेंबर्स हो टेलीग्राम पे भाई, मतलब क्या कि आई कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 400 लाइक्स ना। अगर उतना भी आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूँगा। जो बंदे आके बकवास करके चला जाता है उसको आप 500,000 मतलब लाइक कर देते हो, बट जो रियल मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए, यहाँ पे सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट उसके लिए आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है, अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है आपसे। ठीक है, और बस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर लॉस कर रहे हैं, अपना लॉसेस रिकवरी करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उनको चैनल सब मतलब शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अपना देख के यहाँ पे कुछ सीख पाएंगे। इनक्वेटेक्स का अगर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देन मैं आपको मेरा VIP ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना।